ये एक आड़ू का पौधा है जिसको हमारे यहाँ पीच प्लांट भी बुलाया जाता है और सर्दियों के दिनों में मोस्ट ऑफ द फ्रूट प्लांट्स डोरमेंसी पीरियड में चले जाती हैं और जैसी वापस से गर्मियों के दिन आना स्टार्ट होते हैं मीन्स फरवरी मार्च का मंथ जैसे ही लगता है वैसे ही हमारे लगभग सारे ही फ्रूट प्लांट्स डोरमेंसी पीरियड से हटने लगते हैं और वापस से न्यू ग्रोथ दिखाने लगते हैं। और क्योंकि एकदम से ड्राई दिन आने लगते हैं तो स्पाइडर माइट्स के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है प्लांट्स के ऊपर अटैक करने का। को हमारे यहाँ लाल मकड़ी कीड़े भी बोला जाता है और ये एक ऐसे पेस्ट होते हैं जिनका नाम सुनने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों की फट गई होगी क्योंकि ये होते ही इतने ज्यादा डेंजरस हैं हमारे प्लांट्स के लिए। और अगर इस बीमारी का सही टाइम पर इलाज ना करा जाए तो ये स्पाइडर माइट्स आपके पौधों को जड़ सहित खत्म कर देती हैं। साथ ही साथ अगर इनको फैलने के लिए इनका फेवरेबल क्लाइमेट भी मिल जाए तो ये बहुत ही तेजी से प्लांट्स के ऊपर फैलती हैं और ये एक प्लांट तक सीमित नहीं रहती हैं, ये धीरे धीरे कर कर आपके सारे ही पौधों पर फैल जाएंगी। जब मैंने भी गार्डनिंग स्टार्ट करी थी यानी कि जब मैं गार्डनिंग में कम्प्लीटली बिगनर था उस टाइम इन स्पाइडर माइट्स ने मेरे को बहुत ही ज्यादा परेशान करा था क्योंकि यही सेम माइट्स गुलाब के पौधों के ऊपर भी फैल जाती हैं और पौधे को पूरी तरीके से खराब कर देती हैं। अगर ये कम क्वांटिटी में यानी कि स्टार्टिंग पीरियड में आपके पौधों के ऊपर फैलेंगी तो ये सिर्फ आपको पत्ती की बैक साइड पर ही देखने को मिलेंगी और जैसे ही धीरे धीरे कर कर ये मल्टीप्लाई होती जाएंगी तो एकदम से ये आपके पूरे पौधे के ऊपर फैल जाती हैं। और क्योंकि ये एक तरीके की मकड़ी ही है तो ये आपके पौधों के ऊपर जाल टाइप का बना लेती हैं उसी सेम तरीके से जिस तरीके से नॉर्मल मकड़ियां दीवारों के ऊपर जाल बना लेती हैं। लेकिन हमें मालूम कैसे पड़ेगा ये स्पाइडर माइट्स ही हैं या फिर और कोई से पेस्ट हैं। ये रेड और ब्राउन कलर्स की होती हैं कलर में और साथ ही साथ ये पत्तियों के अंदर साइड को सबसे पहले अटैक करती है। अब बारी आती है कि हम हमारे पौधों को स्पाइडर माइट्स से कैसे बचा सकते हैं। अगर आपके पौधों पर स्पाइडर माइट्स ने रिसेंटली अटैक करा है मींस उनकी क्वांटिटी अभी कम है तो इसका सबसे बेस्ट और फ्री का सॉल्यूशन यही है कि आपको मॉर्निंग में 6 बजे के पहले और इवनिंग में 5 बजे के बाद प्लांट्स की पत्तियों के नीचे और साथ ही साथ ऊपर साइड को पानी को स्प्रे करना है। नॉर्मल वाटर को भी आप स्प्रे कर सकते हो बस अगर पानी थोड़ा ठंडा होगा तो वो सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि स्पाइडर माइट्स को सरवाइव करने के लिए ड्राई प्लस वार्म रीजन पसंद होता है। और अगर इनका अटैक प्लांट्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा ही बढ़ चुका है जैसा कि मेरे इन पौधों के साथ हो चुका था तो इस स्टेज पर आपको सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड प्लांट होगा उसकी पत्तियों को और साथ ही साथ हेविनली इन्फेक्टेड ब्रांचेस को प्लांट्स पर से हटाकर कंप्लीटली रिमूव कर देना है। फिर आपको नीम ऑयल का स्प्रे प्लांट्स के ऊपर कर देना है।